हेलो फ्रेंड्स। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। और इस पार्ट में हम हाईलाइट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो नॉमेनक्लेचर आपको पता है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है। नॉमेनक्लेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम और फॉर द एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो कभी रिएक्शन स्ट्रक्चरल फॉर्म में आएंगे, तो कभी कभी वो आएंगे नेम वाइज। तो मतलब कोई रिएक्शन आपको पूछी जाएंगी जहाँ पे नेम होगा कि दिस टाइप ऑफ कंपाउंड रिएक्ट्स विद सम अदर टाइप ऑफ कंपाउंड, और उनके नाम होंगे। तो आपको नाम पता होने चाहिए, नाम से आपको स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करते आने चाहिए, निकालते आने चाहिए अच्छे से। और तभी आप उन रिएक्शंस को पूरा कर पाओगे और अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो इसीलिए हमने नॉमेनक्लेचर पे स्पेशल फोकस किया है, और मैं इस कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से नॉमेनक्लेचर आ जाए। तो जो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरीन्स है, उसमें जो नॉमेनक्लेचर है उसमें दोनों टाइप के नाम आपको आने चाहिए, हेलो अल्केन्स और अल्किल हैलाइड्स, मतलब कॉमन नेम्स एंड आईयूपीएसी नेम्स। तो देखो, पहला जो पार्ट होता है वो होता है कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स के या अल्किल हैलाइड्स के आर डिराइव्ड बाय नेमिंग अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप का नाम आपको लिखना है और फॉलोड बाय द नेम ऑफ हेलोजन, उसके आगे आपको हेलोजन लिखना है एज अ हैलाइड। ठीक है। तो अल्किल ग्रुप्स आपको पता है, मिथिल ग्रुप होता है। मिथिल के सामने हेलोजन में आयोडीन है तो आयोडीन को आयोडाइड बोलेंगे। देन टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है, उसके साथ में क्लोरीन है तो उसको टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। पहले इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मिथिल आयोडाइड है। तो मिथिल मतलब हो गया CH3, और इसके साथ में आयोडीन है, तो ये हो गया मिथिल आयोडाइड। देन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसके बारे में हमने पहले क्लास में भी डिस्कशन किया था। तो ये हो गया आपका टर्शियरी ग्रुप, और इन नेम्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आगे। तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, और इसके साथ में क्लोरीन है। तो ये हो गया अल्किल का नाम, जो कि है टर्शियरी ब्यूटिल, और उसके साथ में हेलोजन को हैलाइड बोलेंगे। तो ये हो गया क्लोराइड। तो अल्किल ग्रुप के जो नाम होते हैं वो कहाँ से आते हैं ये आपको पता है। तो अल्केन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन का फॉर्मूला। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n+1। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया है, उसकी जगह पे हमें हेलोजन लिखना है, तो जो अल्केन है उसका नाम हो जाएगा अल्कीन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देख लो, CH4 है तो ये हो गया मीथेन। अब इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर लिया तो ये बन जाएगा CH3। तो मीथेन जो होता है, देखिए नाम में कैसे चेंज आएगा। तो ये है मीथेन और ये है मिथिल। ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला ANE ऑफ अल्केन है इसको निकाल लेंगे और इसकी जगह पे लगाएंगे YL। ठीक है। तो YL एंड में आ जाएगा, तो ये YL इंडिकेट करेगा कि एक हाइड्रोजन आपके अल्केन में से कम हुआ है, और जो अल्केन है उसका नाम बन जाएगा अल्किल। मिथेन का मिथिल, सिमिलरली इथेन का इथिल, प्रोपेन का प्रोपील। और इसमें कुछ टाइप्स आते हैं और नाम में कुछ वेरिएशंस आएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आइसो कहाँ पे यूज होता है, सेकेंडरी कहाँ पे यूज होता है, टर्शियरी कहाँ पे यूज होता है। तो थोड़ा मिक्स में नॉमेनक्लेचर देखेंगे। साथ ही में देखते हैं आईयूपीएसी नेम्स। तो आईयूपीएसी नेम्स में क्या होगा, जो अल्किल हैलाइड्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अल्केन्स। तो जो नॉमेनक्लेचर है अल्किल हैलाइड्स का उन्हें बोलेंगे हेलो अल्केन्स। तो हेलो आपका हेलोजन एटम है और अल्केन्स जो है ये आपका अल्केन पार्ट है। तो ये दोनों नाम जो है ऐसे आपको लिखने हैं। एक कॉमन नेम होगा जिसमें अल्किल हैलाइड होगा, अल्किल ग्रुप तो आपको पता ही है। हैलाइड में देखो हेलोजन में क्या क्या होता है। तो आपको पता है हेलोजन जो है वो कौन से हैं। तो एक है हमारे पास फ्लोरीन, तो हैलाइड बोलना है तो इसको हम फ्लोराइड बनेंगे। क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे। देन ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलेंगे। और आयोडीन है तो आयोडाइड बोलेंगे। तो इस तरह से आपके पूरे नाम आ जाएंगे। ये हो गया कॉमन नेम सिस्टम में। और आईयूपीएसी सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन्स। तो अल्केन्स के लिए रूल्स आपको पता ही है, फिर से एक बार
उस पर भी हाईलाइट कर लेंगे। हेलो जो होता है तो फ्लोरीन के लिए हम बोलेंगे फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, देन क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए आएगा ब्रोमो, ठीक है, और आयोडीन के लिए आएगा आइडो, आइडो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, क्लोरो अल्केन। इस तरह से पूरे नाम आपके बन जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इतने में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में शायद ना आए, इसीलिए मैंने जो रूल्स होते हैं 11th क्लास के उनको यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है। तो आई होप रूल्स जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा फॉर आईयूपीएसी सिस्टम। तो चलिए रूल्स देखते हैं। तो जो भी कुछ अल्किल हैलाइड्स है उनमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सो एट फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो पहला रूल जो है वो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। जो अल्केन की कार्बन एटम की लॉन्ग चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन आते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। चेन ऐसी चाहिए कंटेनिंग कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन एटम। तो ऐसी चेन चाहिए जिसमें जो कार्बन एटम है वो हेलोजन एटम के साथ में अटैच होगा, और इस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट अल्केन। ठीक है, तो पहले हमें लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे हेलोजन एटम कहीं पे अटैच है, और वो जो चेन है जितने मेंबर्स है उसके हिसाब से हम बोलेंगे उसे पेरेंट अल्केन। मान लो 3 कार्बन है तो पेरेंट अल्केन प्रोपेन हो गया, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, 10 कार्बन है तो डीकेन हो गया, वटेवर। ठीक है, देन द नंबर द चेन, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है, तो नंबर द चेन इन सच अ वे दैट हेलोजन एटम कम्स टू लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमें हेलोजन एटम की जो चेन है उसको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग जब करेंगे तब क्या करेंगे, उस कॉर्नर से उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां पे हेलोजन एटम आपको पहले मिल जाए। देन द नेक्स्ट रूल, नेम द कंपाउंड एज हेलो अल्केन। जो कंपाउंड है उसको हमें हेलो अल्केन बोलना है। तो हेलो मतलब हेलोजन का नाम है, बाकी अल्केन का नाम हम उसके आगे लगा देंगे। सो हेलो इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स इन अल्केन पार्ट्स। अगर अल्केन पार्ट में कोई अल्किल ग्रुप्स अटैचमेंट है तो उनको हम पोजीशन नंबर के वाइज इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अगर सेम टाइप के अल्किल ग्रुप्स है, राइट द प्रीफिक्सेस लाइक डाई फॉर टू, मतलब दो मिथिल ग्रुप है तो हम उसे मिथिल मिथिल नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे डाई मिथिल, दो अल्किल ग्रुप के लिए। अगर तीन सेम अल्किल ग्रुप्स है तो ट्राई फॉर थ्री, तीन ग्रुप्स के लिए हम ट्राई बोलेंगे। मान लो ट्राई अल्किल है तो ट्राई अल्किल हो गया, मिथिल है तो ट्राई मिथिल हो गया, ट्राई इथिल हो गया, इस तरह से। देन अगर चार सेम अल्किल ग्रुप्स है तो उसके लिए लिखेंगे टेट्रा। ठीक है, देन अगर अलग अलग टाइप के अल्किल ग्रुप्स है, एक मिथिल है, एक इथिल है, एक प्रोपिल है, ऐसा कुछ है, तो अरेंज द डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये शॉर्ट वाले रूल्स है, 6 के 6 पूरे। और यहाँ से आप किसी भी अल्किल हैलाइड का नाम अच्छे से आईयूपीएसी में कन्वर्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो हमें लॉन्ग कार्बन की चेन चाहिए जिसमें हेलोजन एटम अटैच है। तो ये हो गई मान लो चेन, और यहाँ पे ये जो हेलोजन एटम है ये हेलोजन इस चेन के साथ में कनेक्टेड है, तो हमने सही चेन सिलेक्ट की है। अब इसमें हमें करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक है फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड एक है फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो देखो पहले यहाँ से करके देखते हैं। दूसरा जो रूल था नंबरिंग के लिए वो कहता है कि हेलोजन एटम कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ से अगर जाओगे 1 2 3 4 एंड 5, वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल तक हम नंबरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लो ये जो हेलोजन एटम है ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो इस तरह से 4 नंबर पे आएगा। अगर इस साइड से जाते हो तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर इस साइड से जा रहे हो तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच। तो 5 कार्बन है चेन में, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हेलोजन एटम जो है वो 2 नंबर पे आएगा। सो दिस डायरेक्शन इज द करेक्ट डायरेक्शन फॉर नेमिंग द फॉर नंबरिंग द चेन। ठीक है, तो 2 नंबर पे क्लोरीन है, पेरेंट अल्केन पेंटेन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा टू क्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो आपको पोजीशन इंडिकेट करनी होती है किसकी, हेलोजन एटम की और सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की भी। ठीक है, तो 2 नंबर पे क्लोरीन है इसलिए टू क्लोरो, देन पेरेंट अल्केन का नाम पेंटेन। यहाँ पे कहीं पे भी आपको गैप नहीं नजर आता है, ठीक है, पूरा नेम एक ही होता है आईयूपीएस। ओके, देन फॉर द सेकंड, now see, this is the longest continuous chain of carbon atom. The chain contains 4 carbon atoms, that means parent alkane is butane,
and bromine is attached to second carbon atom for the from the right side नंबरिंग होगी अपनी। तो क्या नाम आएगा, टू ब्रोमो, यस, टू ब्रोमो ब्यूटेन, यस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। 2 नंबर को ब्रोमीन एटम अटैच है, तो ये हो गया टू ब्रोमो ब्यूटेन। देन सी हियर, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो पैरेंट अल्केन हो गया प्रोपेन। फिर से सेकंड नंबर पे आता है, किधर से भी आप नंबरिंग कर लो, सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आएगा। तो नाम होगा इसका टू ब्रोमो, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। नाउ सी हियर, 1 2 3, देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन एटम्स है। और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, दोनों में 6 कार्बन एटम्स है। बट हमें आयोडीन एटम कार्बन में अटैच चाहिए, ऐसी चेन चाहिए होती है। तो दिस इज व्हाट यूर करेक्ट चेन। यहाँ से इधर जाओगे तो कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे, मतलब ये चेन नहीं आएगी इधर में। तो दिस इज व्हाट यूर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब इसमें नंबरिंग तो हमने पहले से ही करके रखी है। अब देखो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है इथेन वाला ग्रुप, तो इसको बोलेंगे इथिल। ये जो ग्रुप होता है, ये इथिल ग्रुप है। देखो इथेन में लास्ट में जो एन होता है उसको हमने निकाल लिया, 2 कार्बन वाला इथेन होता है, तो ये बन गया इथिल। और कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ये इथिल कितने नंबर पे है, देखो ये 3 नंबर वाला कार्बन है। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 नंबर पे इथिल है। और आयोडीन आपका 1 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो नाम होगा इसका आयोडो 1 आयोडो 3 इथिल। 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, पैरेंट अल्केन का नाम होगा हेक्सेन। सो इट इज 1 आयोडो 3 इथिल हेक्सेन। देखो नंबर और नाम के बीच में डैश होता है, इसको हैफेन बोलेंगे। देन पहला अल्फाबेट हमने कैपिटल लिख लिया, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नंबर है, तो दोनों के बीच में ये हाइफन आएगा। एंड और जो ई है इसको आपको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में कहीं पे भी गैप नहीं होगा, मतलब इथिल के बाद में आप हेक्सेन के लिए गैप नहीं रखोगे बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपका सीधा सीधा नाम बन जाएगा। सो द नेम इज 1 आयोडो 3 इथिल हेक्सेन। ओके, आई होप आपको अगला वाला जो नाम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको भी। ओके, सो सी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि चेन सीधी होनी चाहिए, देखो आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, मैक्सिमम 4 कार्बन एटम्स है। अगर सीधा जाते तो भी 4 कार्बन है, अगर कहीं पे भी अल्टर करते हो तो भी 4 कार्बन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नंबर द चेन इन सच वे दैट हेलोजन एटम कम्स टू लोवेस्ट नंबर। तो ये है हेलोजन, अगर इस साइड से आते हो तो ये 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे आएगी नंबरिंग, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 इसको भी बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इसको भी बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिनको सर्कल किया है वो अटैचमेंट्स में है, और ये हो गई आपकी लॉन्ग चेन। तो दिस इज व्हाट यूर लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन को छोड़ के आजू बाजू में जो भी अटैचमेंट्स है उन्हें हमें इंडिकेट करना होगा। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप जो रूल है वो देखेंगे। तो नंबरिंग हमने कर ली, नाउ इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप्स। तो अल्किल ग्रुप्स कहाँ पे है, 2 नंबर पे ये अल्किल ग्रुप है, तो ये हो गया मिथिल। 3 नंबर पे ये अल्किल ग्रुप है, 3 नंबर पे और एक अल्किल ग्रुप है। तो 3 नंबर पे 2 ग्रुप्स है, और 2 नंबर पे एक ग्रुप है, और तीनों ग्रुप सेम टाइप के हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे मिथिल। 3 ग्रुप्स हैं इसलिए बोलेंगे ट्राई मिथिल। तो सबसे पहले आएगा हेलो अल्केन। तो हेलो में क्या आता है, 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो। फिर अल्केन में क्या है, 2 नंबर पे 3 नंबर पे अटैचमेंट्स है, तो 2, देन 3 कितने हो गए टोटल, 3। तो 3 के लिए लिखेंगे ट्राई मिथिल, ट्राई मिथिल। और पैरेंट अल्केन कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन, तो ये बन गया ट्राई मिथिल ब्यूटेन। तो पूरा नाम बन जाएगा 2 क्लोरो 2 3 3 ट्राई मिथिल ब्यूटेन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन, ये देखिए इसका नाम कॉमन वाला हमने पहले भी देखा था। तो इसमें 3 कार्बन है लॉन्ग चेन में, सो दिस इज व्हाट 3 कार्बन।
2 नंबर पे ब्रोमीन है और 2 नंबर पे ही मिथिल है, तो नाम बनेगा 2 ब्रोमो देन 2 मिथिल। कितने कार्बन है? 3, तो बन जाएगा प्रोपेन। जो लॉन्ग चेन होती है वो पेरेंट अल्केन बन जाएगा, और जो आजू बाजू के अटैचमेंट्स हैं उन्हें हम अल्किल ग्रुप के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे आप रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे। आप भी देख सकते हो कहाँ पे आती है लॉन्ग चेन। तो देखो ये दिख रही है लॉन्ग चेन। स्ट्रेट में जा सकते हो, नीचे भी जा सकते थे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1, 2 और 3 नंबर पे आपका हेलोजन आता है। अगर इधर से करोगे 1, 2, 3 और 4 नंबर पे आता है, तो जहाँ से जल्दी हेलोजन आएगा उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो दिस इज व्हाट द नंबरिंग साइड। ठीक है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पैरेंट अल्केन 6 कार्बन वाला है, मतलब हेक्सेन है। ये अटैचमेंट वाला ग्रुप है, ये भी अटैचमेंट वाला ग्रुप है। तो दो मिथिल ग्रुप्स है, एक है 4 नंबर पे, एक है 5 नंबर पे, दैट्स ऑल। तो ये हो गया 3 नंबर पे आइडो। हेलो को पहले बोलेंगे, वैसे वो अल्फाबेटिकली भी पहले ही आता है। तो 3 आइडो। देन कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे मिथिल ग्रुप है, सो 4 एंड 5। डाइमिथिल, दो मिथिल ग्रुप है इसलिए इसको लिखेंगे डाइमिथिल। देन हेक्सेन। ओके, तो आगे वाला नाम आप बोल के देखिए पहले। ओके, तो पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्ग चेन में आपका ये कार्बन आना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ में है। ठीक है, बाकी किधर भी गए तो चल जाएगा। सो देखो ये होती है लॉन्ग चेन। इधर से जाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर 2 कार्बन है और यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो ये हो गई लॉन्ग चेन। अब नंबरिंग ऐसे करेगी कि हेलोजन कम से कम नंबर पे आ जाए। तो हेलोजन आपका कम से कम नंबर पे आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो टोटल कार्बन है 7 पेरेंट अल्केन में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स है। तो अटैचमेंट में देखो ये जो है 2 कार्बन वाला, इसका नाम होता है इथिल। ठीक है, ये जो है इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है मिथिल, इसका भी नाम है मिथिल। तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसको पहले लेंगे। मिथिल बाद में आता है, और मिथिल 4 है तो 4 मिथिल के लिए हम बोलेंगे टेट्रा मिथिल। चलो अब पूरा नाम देखते हैं। तो 3 नंबर पे क्लोरीन है, सबसे पहले हेलो को लिखेंगे। सो 3 क्लोरो। ठीक है, अब इथिल और मिथिल में कंपटीशन है, तो ई पहले आएगा। अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा। कितने नंबर पे ई है? तो 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे आएगा आपका इथिल। ठीक है, तो नाम बनेगा 3 क्लोरो 4 इथिल। देन देखो मिथिल ग्रुप्स कितने हैं? 3 नंबर पे एक मिथिल ग्रुप है। देन 4 नंबर पे एक मिथिल ग्रुप है, और 5 नंबर पे 2 मिथिल ग्रुप है। तो सबके लिए अलग अलग नंबर लिखेंगे, सबके बीच में कॉमा रखेंगे। तो 3, 4, 5, 5। तो ये हो गए आपके 4। ठीक है, अब 4 के बाद में क्या होगा? 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा। ठीक है, टेट्रा क्या? मिथिल। तो टेट्रा मिथिल है यहाँ पे। और पेरेंट अल्कीन का नाम क्या है? 7 कार्बन वाला नाम होता है हेप्टेन। तो ये हो गया आपका पूरा आईयूपीएसी नेम। तो आपको रूल्स अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिए हैं, वरना इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगे शायद। ठीक है, तो आई होप आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो और कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नाम है हमने पहले भी देखा था। अभी हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों नेम को हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहले कॉमन नेम देखो। कॉमन नेम में कुछ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, जैसे कि आइसो। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये आइसो है। अब आइसो प्रीफिक्स आपको कब यूज करना है वो देखिए। जब टर्मिनल की साइड से, एंड की साइड से, ठीक है, तो लास्ट में से जब आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ आओगे तो टर्मिनल की साइड से सेकंड ग्रुप पे अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच है, तो ये आइसो प्रीफिक्स यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे सब में ऐसे ही है, टर्मिनल साइड में सेकंड नंबर पे एक मिथिल ग्रुप है। बाकी की पूरी जो चेन है
वो नॉर्मल चेन है। तो ये भी सेम होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आई थिंक आपको आता होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप अगर लास्ट में प्रेजेंट है तो ये आइसो जो प्रीफिक्स है ये कॉमन नेम में यूज होता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका नाम बन जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल है, और टर्मिनल में आपका 2 नंबर के कार्बन पे मिथिल ग्रुप है, तो इसलिए बन जाएगा आइसोप्रोपिल। ये ब्रोमीन है, कॉमन नेम में इसको हैलाइड बोलेंगे, तो ब्रोमाइड बन जाएगा ये। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखो, ये टर्मिनल पे है इसलिए इसका नाम आइसो बनेगा। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो कॉमन नेम सिस्टम में पूरे कार्बन आप एक साथ ही कैलकुलेट कर लेते हो। तो ये बन गया आइसो ब्यूटिल। ठीक है, 4 कार्बन वाला आइसो ब्यूटिल, और ये आयोडीन है तो ये बन जाएगा आयोडाइड। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देख लो, 3 कार्बन हो गए, 4 5 5 कार्बन है तो ये बन जाएगा आइसो पेंटिल, आइसो पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, आइसोपेंटिल क्लोराइड। यहाँ पे देख लो कितने कार्बन है, 1 2, इसको भी गिन लेते हैं, 3 4 5 6, 6 कार्बन है टोटल, और टर्मिनल पे क्या है, आइसोप्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम बन जाएगा आइसो हेक्सिल। तो ये हो गया आइसो हेक्सिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से पूरे नाम्स आएंगे। ये हो गए आइसो ग्रुप्स कॉमन नेम सिस्टम में। कॉमन नेम सिस्टम खत्म होने के बाद में हम आईयूपीएसी को भी देखेंगे। अब देखो, जब हैलोजन एटम नॉर्मल चेन के सेकंड कार्बन को अटैच होता है, देखो ये सेकंड कार्बन है, तो हैलोजन एटम जब सेकंड कार्बन को अटैच होता है और पूरी चेन नॉर्मल होती है, तो आप एक प्रीफिक्स यूज करते हो जो होता है सेकेंडरी। तो ये कार्बन ऐसा कार्बन है जो कि 2 कार्बन को अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी है। तो ऐसे सेकेंडरी ग्रुप्स जब भी आते हैं 2 नंबर पे, तो उसका जो नाम होता है, कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, उसमें भी आप सेकेंडरी वर्ड का यूज करते हो। बाकी सेकेंडरी वालों के लिए आप ऐसा यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी, 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूटील, सेकेंडरी ब्यूटील ब्रोमाइड, तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा। सिमिलरली ये देखो, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और उसमें हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो एक ही है, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये देखो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन सेकेंडरी कार्बन होता है क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ में अटैच है। देखो ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो हेलोजन एटम अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो ये हो गया सेकेंडरी, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप, और ये क्लोरीन है तो ये बन गया सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड। ऐसे ही अगर 6 कार्बन है तो सेकेंडरी हेक्सिल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। देन देखो टर्शियरी क्या होता है। तो हेलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो कि 2 नंबर का कार्बन है फ्रॉम द टर्मिनल। देखो टर्मिनल कोई भी पकड़ लो, इसको एक बोल सकते हो या इसको एक बोल सकते हो। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया। तो 2 नंबर पे कार्बन पे हेलोजन एटम प्रेजेंट है इस केस में। और ये जो कार्बन एटम है ये टर्शियरी है, मतलब ये 3 अल्किल ग्रुप्स को अटैच है, तो ये हो गया टर्शियरी ग्रुप। तो कितने कार्बन है टोटल, 4, तो इसका नाम आएगा टर्शियरी, लिखेंगे टर्ड। फिर क्या है, ब्यूटिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो हमने पहले टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड देखा था, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, अब यहाँ टर्मिनल से सेकंड पे नहीं आना है, एक साइड से कहीं से भी सेकंड पे आ गया, तो ये कार्बन है सेकंड पे, ये ब्रोमीन के साथ में अटैच है, और ये कार्बन टर्शियरी है। ठीक है, तो ये कार्बन टर्शियरी है क्योंकि ये 1 2 और 3 अल्किल ग्रुप के साथ में अटैच है, मतलब कार्बन के साथ में अटैच है, तो ये कार्बन टर्शियरी है, और हेलोजन एटम इसी को अटैच है। तो इसका जो नाम आएगा उसमें भी वर्ड आता है टर्शियरी। तो टर्शियरी कितने कार्बन है टोटल, 3 और 2 5, तो टर्शियरी पेंटिल ये हो गया इसका नाम। ठीक है, टर्शियरी पेंटिल ब्रोमाइड। देखो सेकंड कार्बन पे आयोडीन है और सेकंड कार्बन टर्शियरी है, तो इसको भी बोलेंगे टर्शियरी। कितने कार्बन है, 3 4 5 6, टर्शियरी हेक्सिल आयोडाइड। तो इस तरह से हम टर्शियरी नाम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बीच में कहीं पे यहाँ पे अगर टर्शियरी कार्बन होता, इधर से 3 कार्बन इधर से 3 कार्बन होते, तो हम उसको टर्शियरी क्लासिफिकेशन के लिए बोल देते, बट उसके नाम में टर्शियरी वर्ड नहीं आता, उसके लिए कॉमन नेम यूज नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ आईयूपीएसी नेम यूज होगा। तो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है जहाँ पे कॉमन नेम यूज होता है, और कॉमन नेम में कुछ प्रीफिक्सेस आते हैं। पहले वाली लाइन जो है वहाँ पे सीक्वेंस अगर वैसे ही होता है तो आइसो प्रीफिक्स आएगा, दूसरी वाली लाइन में सेकेंडरी आएगा। ठीक है, और तीसरी वाली लाइन में
टर्शियरी आएगा। तो ये ग्रुप अगर टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ये ऐसे पकड़ लो, फंक्शनल ग्रुप के साथ में ये सिस्टम होना चाहिए इनिशियल में, तो इसको बोलेंगे हम टर्शियरी ग्रुप। देन देखो ये जो है, ये अगर टर्मिनल पे प्रेजेंट है, अभी एंड वाला जैसे ये था, ठीक है, तो ये आइसो और नियो जो वर्ड होते हैं, ये नियो, तो ये हम टर्मिनल से देखेंगे, स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल से अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं नियो, ठीक है। तो अभी नियो ग्रुप बन गया, मतलब टर्मिनल का 2 नंबर का जो कार्बन है वो 2 मिथिल ग्रुप के साथ में अटैच है, तो उसको नियो बोलते हैं। और टर्मिनल का कार्बन अगर 1 मिथिल ग्रुप के साथ में अटैच है तो उसको आइसो बोलते हैं। तो यही होता है मेन। तो ये हो गया नियो, कितने कार्बन है टोटल 5, तो ये बन जाएगा नियो पेंटिल, कॉमन नेम में नियो पेंटिल आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे भी इसको नियो बोलेंगे, कितने कार्बन है, ये 4 और ये 2 6, तो ये बन गया नियो हेक्सिल, ठीक है, ब्रोमाइड। अब 6 कार्बन के ऊपर अगर होता है कुछ भी, तो उसमें ये नियो आइसो सेकेंडरी टर्शरी इनका नॉर्मली यूज नहीं होता है, तो इसके आगे जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कॉमन नेम सिस्टम। अभी इसी को आईयूपीएसी में अगर हाईलाइट करना है तो थोड़ा समझने में गड़बड़ तो हो जाएगी, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर अपने खराब हो गए। फिर भी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन हो गया, और 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। देन यहाँ पे देख लो कितने हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग आएगी। 2 नंबर पे मिथिल है, 1 नंबर पे आयोडीन है, तो ये क्या बन जाएगा, वन आइडो, 1 आइडो, 2 नंबर पे मिथिल, 2 मिथिल, कितने कार्बन है, 3, तो ये बन गया प्रोपेन। आईयूपीएसी में जो लॉन्ग चेन में कार्बन होते हैं उसी को पैरेंट अल्केन बोलते हैं, और कॉमन नेम सिस्टम में सारे के सारे एक ही साथ में कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देख लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो गया, और 1 नंबर पे क्लोरीन है, 3 नंबर पे मिथिल है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, ठीक है, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, 1 नंबर पे क्लोरीन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो पहला जो नंबरिंग था वो लॉन्ग चेन के लिए था, ये सीक्वेंशियल नंबरिंग है, हाइड्रोजन आपका पहले आना चाहिए। तो 1 नंबर पे क्लोरीन है और 4 नंबर पे मिथिल ग्रुप है, तो इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो 4 मिथिल, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो बन जाएगा पेंटेन, ठीक है। आईयूपीएसी में लास्ट में अल्केन आएगा। देन यहाँ पे देख लो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, सिमिलर टाइप। देन ये हो गया 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। देन यहाँ पे देख लो, ये हो गई लॉन्ग चेन, 2 नंबर पे क्लोरीन है, 2 नंबर पे मिथिल है, तो नाम बनेगा 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। यहाँ पे देख लो क्या है, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 नंबर पे मिथिल है, तो क्या बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन। तो मैंने सर्कल इसलिए किया है ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो किसका नाम है ये आपको समझ में आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 ब्रोमो 2 मिथिल, सर 2 आइडो 2 मिथिल, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, पेंटेन, ठीक है। क्या नाम हो गया, 2 आइडो 2 मिथिल, ये टोटल कार्बन हो गए 5, पेंटेन, 2 आइडो 2 मिथिल पेंटेन, 2 आइडो 2 मिथिल पेंटेन। देन इधर चलते हैं, यहाँ पे देख लो क्या है, 1 नंबर पे आयोडीन है, 2 नंबर पे 2 मिथिल ग्रुप है, और टोटल कार्बन है लॉन्ग चेन में 3, कौन सी भी चेन सिलेक्ट कर लो। तो 1 आइडो 2 2 डाइमिथिल 2 2 डाइमिथिल प्रोपेन, 1 आइडो 2 2 डाइमिथिल प्रोपेन, 1 आइडो 2 2 डाइमिथिल प्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। तो आई होप आपको पूरे नाम समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पे रुक जाते हैं, इन नाम की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको बुक में एक चार्ट मिल जाएगा, उस पर भी आप थोड़ा हाईलाइट कर लो ताकि आपको एग्जाम में जो आने वाले नाम है वो सारे आ जाए। थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज share with the others. If you have any difficulty please comment, I will try to answer your comments.
थैंक यू वेरी मच।